आपको दिख जाएगा ये बंटी बबली देसी शराब जो है यहाँ भी है। यहाँ भी पिछले हिस्से में जो स्थिति है, यहाँ जैसे मैखाना खुला है और जाम छलकाने वाले बैठे हैं। शराब पीकर किस तरह से शराबी स्कूल के अंदर फेंक देते हैं। अभी हम खड़े हैं भोरे प्रखंड के रकबा पंचायत के बड़ई बगाव में स्थित प्रयाग सीनियर सेकेंडरी कह लीजिए या प्रयाग हाई स्कूल कह लीजिए, उसी के गेट के सामने कुछ दिन पहले मीडिया में ये खबरें आई थी कि स्कूल के आसपास शराबियों का जमावड़ा रहता है। स्कूल आने जाने वाली छात्राओं पर जो है मनचले फप्तियाँ कसते हैं, शराबी परेशान करते हैं और शराब के रैपर स्कूल के अहाते के अंदर और बाहर हर जगह है। तो फिलहाल पहले आप इस गेट के आगे जो ये मुख्य द्वार है आप देख लीजिए और इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि इसके आगे की स्थिति क्या है। तो जो आगे की स्थिति है ये देख लीजिए कि ये जो ग्लास वगैरह देख रहे हैं इसी में जाम छलका कर ये ग्लास फेंका गया था और अगले हिस्से में ये शराब के रैपर जो है ये देख लीजिए, ये बंटी बबली आपको दिख जाएगा। ये बंटी बबली देसी शराब जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है ये, और ये सामने जो है ये मुख्य द्वार है। तो अब अंदर चलते हैं और अंदर की क्या स्थिति है ये भी दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले ज़रा और भी देख लीजिए और भी आपको दिखा रहा है। ये जो हिस्सा है आप देख सकते हैं कि इस हिस्से में भी आपको शराब के रैपर मिलेंगे। आप देख लीजिए यहाँ तमाम जो है पत्तल वगैरह से लेकर यहाँ शराब के रैपर फेंके गए हैं। जैसा लगता है कि यहाँ पिकनिक और पार्टी मनाई गई है। तो अब अंदर दिखाते हैं कि अंदर किस तरह से कमरे के अंदर भी शराबी जो है स्कूल कैंपस के अंदर वो फेंक देते हैं। तो शिक्षा का मंदिर शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में ही सुरक्षित नहीं हो तो एक सवाल उठाना लाजमी है। तो अब हम कैंपस के अंदर हैं और कैंपस के अंदर की क्या स्थिति है ये भी देख लीजिए। ये चारदीवारी और चारदीवारी के नीचे जो है आपको दिख रहा होगा कि देसी शराब पीकर किस तरह से शराबी स्कूल के अंदर फेंक देते हैं। और ये एक कमरा है, इस कमरे को खोलते हैं, इस कमरे की क्या स्थिति है ये भी देखिए। तो ये इसी के रास्ते वो सामने देखिए, सामने देख लीजिए कि किस तरह से शराब के रैपर्स जो हैं वो अंदर फेंके गए हैं। ये कमरे के अंदर देख लीजिए, कमरे के अंदर का नज़ारा है कि किस तरह से शराब के रैपर फेंके गए हैं और इसी विद्यालय में छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है वो आपके सामने है। प्रयाग हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज बड़ई बघावा स्कूल का ये पिछला हिस्सा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये स्कूल की बिल्डिंग है और इसके पिछले हिस्से में हम खड़े हैं और पिछले हिस्से की क्या स्थिति है आप देख लीजिए। बिहार में शराबबंदी है, ये चीज़ आप मत भूलिएगा। इसलिए आपको ये जहन में बार बार याद दिला रहे हैं कि शराबबंदी को लेकर करोड़ों रुपए सरकार ने पानी की तरह तो बहा दिए हैं, लेकिन स्थिति क्या है ये हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप देख लीजिए ये स्कूल के पिछले हिस्से में जो स्थिति है, यहाँ जैसे मैखाना खुला है और जाम छलकाने वाले बैठे हैं। आप देखिए कि ये बंटी बबली देसी शराब के जो रैपर हैं ये तमाम जगह बिखरे पड़े हैं। और इधर देखिए, इधर आपको दिखा रहे हैं ये ग्लास जो है जिसमें शराब पी जाती है, ये टोटल ग्लास पड़े हुए हैं। और ये सिर्फ यही नहीं है, आपको हम और भी दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं ये ज़रा आप कैमरा ऊपर करके दिखाइए ताकि दूर तक दिखे। ये सब जो आप देख रहे हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये सब देसी शराब के रैपर आप कैमरे पर देख लीजिए। और यही स्थिति है कि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ के प्रिंसिपल पंकज तिवारी ने और यहाँ की छात्राओं ने गोपालगंज के एसपी से ये शिकायत की थी कि स्कूल के चारों तरफ शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। आलम ये है कि जो बच्चियाँ स्कूल आती हैं उनके साथ फप्तियाँ कसी जाती है, छेड़खानी की जाती है। तो आप देख लीजिए, यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल पंकज जी हैं। पंकज तिवारी जी, क्या ये खबर अभी मीडिया में चली थी, हमने देखा भी था, और कि शराब के रैपर से लेकर जो आपके स्कूल में छात्राएं आती हैं उनके साथ भी बदतमीजी होती है। आपका तो धन्यवाद है और विशेष तौर पर हमारी जो भी समस्याएं रहती हैं विद्यालय से संबंधित प्रभात खबर के पत्रकार के रूप में, अन्य रूप में भी आप हमारे अभिभावक के तरह कार्य करते हैं, इसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार के तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। विगत कई महीनों से छात्राओं के द्वारा और छात्रों के द्वारा हम लोगों को सूचना दी जाती थी कि सर, कुछ ऐसे लोग विद्यालय कैंपस के अगल-बगल में रहते हैं और अवैध तरीके से उनकी बोलचाल लगती ही नहीं है कि इस लोग के हैं, शायद लगता है कि ये माफिया टाइप के लोग हैं। और शराबियों से तो हम लोग इतना तंग थे
इसकी सूचना बहुत दिनों पहले जब शुरुआती दौर में था तो हमने उस समय के जो सुरेश यादव जी थाना प्रभारी भोरे थे उनके द्वारा भी कार्रवाई की गई और कुछ व्यवस्थाएं शांत दिखी। लेकिन विगत 2-3 महीनों से इनका जो शराबी और शराबियों का जो उत्पात आप कह सकते हैं एक तरह से कि परेशान करने की जो नीयत है वो एकदम बढ़ चुकी है। और इसी क्रम में शनिवार के दिन हमारा शनिवार विशेष एक कार्यक्रम होता है और उसी कार्यक्रम के पहले जो नियत हमारा चेतना सत्र है, चेतना सत्र के बाद वर्ग कक्षों का घंटियों का अनुपालन हो रहा था। उसी क्रम में 9th CD जो हमारी छात्राओं का सेक्शन है उसकी कुछ छात्राएं हमारे पास पहुंची और उन्होंने कहा कि सर जो पुराने वाले हेड सर हैं उनसे एक हिंदी की घंटी हम लोगों को दिलवा दीजिए। इस पर हमने सर सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दोनों लोगों को दोनों सेक्शन के बच्चियों को बाहर बुला लीजिए। हमने कहा और बच्चियां बाहर ही पढ़ा रहे थे सर। और आपको मैं बता दूं कि सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी विद्यालय की सेवा करते रहते हैं। अभी 5 बजे भोर में ही उठकर और इस विद्यालय को सुंदर बनाने के लिए फूलों को पानी देना हो या झाड़ू लगाना हो अपने स्वयं विद्यालय के संस्थापक प्राचार्य जी सुरेंद्र नाथ तिवारी जी के द्वारा किया जाता है। और उस क्रम में कई दिन पहले भी हमसे उन्होंने कहा कि देख रहे हो चूँकि अगल बगल में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, शराबी पीकर और अनर्गल बातों को कहते हैं। तो हमने कहा कि हम लोग किससे लड़ते रहेंगे, हम लोग को संस्था चलाना है। और जब समाज के लोग जिनकी बेटियां जिनकी भतीजियां ये लोग पढ़ने आती हैं और उनको कोई इससे मतलब नहीं है तो थोड़ा सा जो दृश्य हमने देखा अगल बगल आसपास, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई उत्तर प्रदेश से खरीद के ला के यहाँ बैठ के पीता हो, स्पेशली ये पीने का जगह हो। देखने से ऐसा ही लगता है कि इस जगह पे कुछ शराब माफिया जो है वो एक्टिव है, जिनके द्वारा शराब की बिक्री की जाती है और खूब आराम से उपलब्ध है शराब और यहाँ पी जाती है। तो ये सिलसिला कब से चल रहा है? लगभग मतलब ज़्यादातर जो है वो 6 महीने से ये चल रहा है और इसमें यहीं के लोग सम्मिलित हैं जो दारू की सप्लाई करते हैं। कोई बंटी बबली है शायद उत्पाद की टीम आई हुई थी, उन लोगों ने अच्छा, बताया। टीम आई थी। जी, टीम आई हुई थी और इस पर हमने एसपी सर को भी फ़ोन किया था जिसकी सूचना हम आपको भी हमने दिया था, जो आपने अखबार में निकाला भी, आपके द्वारा निकाला गया था। उस क्रम में एसपी सर ने भी कहा और त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन भी हमको दिया। और इस क्रम में थाना प्रभारी मैडम दीपिका रंजन मैडम भी आई हुई थी और उन्होंने काफ़ी क्षण यहाँ दिए और लोगों को समझाया और डांटने का भी प्रयास किया कि आप लोग इस तरह का काम न कीजिए। और हमको भी उन्होंने आश्वासन दिया कि इस तरह की घटनाएं अब नहीं होंगी और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अच्छा, इस तरह की घटनाएं नहीं होगी, निश्चिंत रहे। और पूर्व प्राचार्य सुरेंद्र नाथ तिवारी जी भी हैं। अच्छा, एक घटना अभी पता चली कि आप पढ़ा रहे थे, क्या हुआ था? हम 9th C और D के लड़कियों का सामूहिक क्लास हम ले रहे थे, हिंदी पढ़ा रहे थे। तब तक कुछ लफंगे शराब पी करके 4 एक ही मोटरसाइकिल पर 4 थी लड़के थे और वे जा रहे थे और थी पूरा स्पीड में थे और गेट पर आए तो कहे कि मार सर लोग है, मार सर लोग है। तो इससे हमको बहुत मने आत्मा को ठेस पहुंचा, चोट लगी और हमने वर्तमान प्राचार्य से कहा कि एसपी से इसकी गुहार लगाई जाए, नहीं तो विद्यालय चलाना असंभव हो जाएगा। स्थिति ऐसी बन गई थी। तो आपने देखा कि क्या स्थिति थी। शिक्षा समाज के लिए ज़रूरी है और शिक्षा इंसान के लिए भी ज़रूरी है। इंसान का व्यक्तित्व तो बदल देता है शिक्षा, लेकिन जब कोई शिक्षा ग्रहण न करे और शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने की कोशिश करे, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ये आप सुझाव जरूर दीजिएगा।